नमस्ते। 2-3 रास्ते हैं खुद को जानने के। ध्यान, ज्ञान, प्रेम। आसान कोई सा भी नहीं है खैर, अगर आपको लगे कि कोई भी रास्ता आसान है। प्रेम का रास्ता भी आसान नहीं है, सरेंडर का रास्ता आसान नहीं है। बोलने में आ जाता है, बहुत इजीली कह देती है दुनिया कि परमात्मा पे छोड़ दो, सरेंडर कर दो। हो नहीं पाता है। ज्ञान ज्ञान में तुम्हें चौकन्ना रहना पड़ता है हर मोमेंट में, तुम्हारे रिलेशनशिप्स में, how you deal every moment with the external environment। वहाँ से सेल्फ नॉलेज का आइडिया लगेगा। और ध्यान, खैर मेडिटेशन में कितनी दुनिया बैठती है, वो तो दुनिया को अच्छे से आइडिया है ही इस बात का। ये जो सीरीज़ है नई मेडिटेशन टेक्निक्स पे, ये मुझे असल में बिल्कुल स्टार्टिंग में इसी से शुरू करना चाहिए था, क्योंकि जो मेरी भी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई थी वो मेडिटेशन की एक टेक्निक से शुरू हुई थी। और जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया तब मुझे भी वहीं से पिक करना चाहिए था आइडियली, बट दिस इज़ द राइट टाइम आई गेस। बहुत साल पहले मेरा मानना ये था कि जो ये क्लाउड में जाके डेटा स्टोर हो रहा है, हम जो भी करते थे, जितना भी डेटा बनाते थे, जो हम भी अभी भी बना रहे हैं, इंस्टा पे जो भी कुछ है आपका, सोशल मीडिया पे जो भी कुछ है, वो आपकी डिवाइस में थोड़ी है, वो कहीं क्लाउड में सेव्ड है। और जब सिर्फ परमात्मा ही है और क्लाउड से ही एआई ट्रेन हो रहा है आज का, वहीं से उसकी ट्रेनिंग चल रही है, तो क्यों ना उस क्लाउड को इतना पॉजिटिविटी से भर दिया जाए कि उसका भी आउटकम काफ़ी पॉजिटिव निकले। हमारे ही हाथ में था। तो इसी एक चीज़ को लेके मैंने कोरा पे लिखना शुरू किया था कि 6-7 हज़ार क्वेश्चंस के आंसर दिए थे मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years। लव, मेडिटेशन, इन सब से रिलेटेड मुझे पता था, क्योंकि क्लाउड को यूज़ करेगी एक दिन दुनिया, तो एटलीस्ट मेरा एक कंट्रीब्यूशन हो उसमें पॉजिटिविटी का, लव का। ये सीरीज़ भी इसीलिए क्रिएट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि एक बूंद मैं भी डालना चाहता हूँ उसमें, फिर से लव की, ध्यान की। और जितने भी लोग एसोसिएटेड हैं स्पिरिचुअल कंटेंट से, क्रिएट करने से, एंड इफ दे आर मेडिटेटर्स, then they should also make a series related to meditation techniques। ये बजरंग बली नाचता हुआ, ये सारी स्पिरिचुअलिटी नहीं है, इनसे कुछ नहीं होगा। जय श्री राम लिखें, जय हनुमान लिखें, इन सब से कुछ नहीं होने वाला धरती का। जिसने भी ध्यान का रास्ता अपनाया है और है स्पिरिचुअल कंटेंट बनाने में क्रिएटर है, तो ही मस्ट
make content on this topic as well. ओशो ने विज्ञान भैरव तंत्र, जो शिवा की किताब थी, फेमस करी। वो फेमस तो अभी तक हुई नहीं है खैर वो, बट एटलीस्ट उसका नाम तो निकाल ही लाए अंधेरे में से। और उस किताब में 112 टेक्निक है। वो 112 टेक्निक 800 करोड़ लोगों के लिए बना रखी हैं ऑलरेडी। मैंने शिवा की 2 सीरीज़ बनाई है पहले की, और उसमें थोड़ा बहुत बताया है कितना एफर्ट किया उस आदमी ने ह्यूमैनिटी के लिए, कैसे म्यूज़िक में, डांस में, धर्म में, मेडिसिन में, टीचिंग्स में, तंत्रा में क्या क्या उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। तो ये सीरीज़ डिवोटेड है उन्हें, उनके ही जो मेडिटेशन के रास्ते थे उन्होंने दिए थे। जो आज की जो टेक्निक्स पे मैं जो बात करूँगा, उनमें जो मेरी पहली टेक्निक थी वो भी है। इनफैक्ट जो स्टार्टिंग की मेरी 2-3 मेन इम्पोर्टेंट या फिर फेवरेट मेडिटेशंस थी, वो भी इंक्लूडेड है इसी में। और ज़्यादा टाइम ना लगा के लेट्स स्टार्ट टू द फर्स्ट टेक्निक। और पहली कुछ टेक्निक्स 112 है, मैं 112 तो कवर नहीं करूँगा। जो मेरे को नहीं समझ में आई, जो मैंने नहीं करी, उनके बारे में तो मैं बात नहीं करूँगा। बट जो जो मैंने हाथ अपनाया जिन सब पे, आई विल डिस्कस ऑल दोज। स्टार्टिंग से पहले एक दो चीज़ जो ध्यान रखने में है, वो है एक ऑब्जर्वेशन वर्ड, और दूसरा विटनेसिंग, विटनेस, साक्षी। हमें फोकस नहीं करना होता मेडिटेशन में, ऑब्जर्व करना होता है लूज, एकदम रिलैक्स्ड वे में। विटनेस करना होता है, साक्षी बनना होता है चीज़ों के। विटनेस होता है जो पक्ष विपक्ष से परे होता है। कोई कोर्ट का कोई केस हो, उसमें साक्षी उसको मानते हैं, विटनेस उसको मानते हैं जो ना इस साइड का होता ना उस साइड का होता, इम्पार्शियल। तो ये जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वेशन है, विटनेस है, ये मेन चीज़ है। फोकस नहीं करना है आपको। अगर आप फोकस करने पे आ गए तो यू विल हैव हेडेक इन नो टाइम, एंड यू वोंट हैव द रिजल्ट्स दैट यू आर डिजायरिंग फॉर। पहली कुछ जो टेक्निक है वो है रिलेटेड ब्रेथ से, और एक दो और है। आज 8-9 टेक्निक है, वो सारी कवर कर लेंगे फटाफट। ज़्यादा टफ नहीं है समझना, काफ़ी सिंपल सी है। तो सबसे पहली टेक्निक जो है वो है गैप। ब्रेथ के बीच में जो गैप आता है ना, आपको उसको ऑब्जर्व करना है। आपको एकदम रिलैक्स्ड वे में बैठो और सिर्फ अटेंटिव होते जाओ, जो करने होते जाओ बीच में, जहाँ पे ब्रेथ का गैप आएगा। इनवर्ड आता आता सांस एक बदलेगा अपने आप को आउटवर्ड में। सांस पैरेलल लाइन की तरह नहीं है, एक गया और एक आया, नहीं, एक सर्कल के हिसाब से चलता है सांस। बट एक मोमेंट आएगा सर्कल में जहाँ पे वो रुकता है बिल्कुल, और इनवर्ड अंदर आता हुआ सांस बाहर जाने शुरू करेगा। वो मोमेंट जहाँ पे वो गैप है,
वो जो माइन्यूट मिलियंथ ऑफ सेकंड का जो गैप है, आपको उसको ऑब्जर्व करना है, उसका चौकन्ना होना है, आते हुए पे भी और जाते हुए पे भी। ऑब्जर्व करते जाना है उसे, उस गैप को। बस इतनी सी टेक्निक है। कोई बहुत बड़ा पूजा पाठ नहीं है, सिंपल सा, कि जो गैप आएगा बीच में उसको ऑब्जर्व करना है। बाकी टाइम जा रहा है, इतने आप साइलेंटली वेट करो, जा रहा है सांस जाने दो, ऑब्जर्व करते रहो, चला गया चला गया। और बीच में एक पॉइंट आएगा माइन्यूट मिलियंथ ऑफ अ सेकेंड का, बहुत छोटा, जहाँ पे वो बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा और फिर दोबारा बाहर निकलने लगेगा। ये है पहला सिंपल सी टेक्निक। अब इसी को उन्होंने दो पार्ट में और डाल दिया, सेम ही टेक्निक को। पहले तुम ये एक बार बैठ के कर लो सिंपली, फिर दूसरे में तुम एक्शन में भी ऐड कर लेना इसी चीज़ को। कोई भी तुम एक्शन कर रहे हो दिन भर में, चल रहे हो, खाना खा रहे हो या जो भी, उसमें तुम्हारा ध्यान बना रहा है इसी गैप को ढूंढने में, ऑब्जर्व करने में। एक्शन बाहर चल रहे हो सरकमफ्रेंस पे, बट जो सेंटर है वहाँ पे आपका ध्यान हो, ब्रेथ के गैप पे आपका ध्यान हो। दो सेंटर होते हैं वर्ल्ड के, एक तो होता है वर्ल्ड ऑफ एक्शन, एक होता है वर्ल्ड ऑफ बीइंग, जहाँ पे आप, आपका होना और आपका करना, जो आप कर रहे हो उस पर इतना ध्यान नहीं, उस पर सब अटेंशन, बाहरी सी थोड़ी अटेंशन चले, बट जो मेन आपकी अटेंशन हो, जो मेन ऑब्जर्वर हो आप, वो हो उस पॉइंट पे थ्रू आउट द डे। इनिशियली ईजी नहीं है वो, इसीलिए पहले एक बार उसे नॉर्मली आप बैठ के जब ऑब्जर्वेशन की थोड़ी पावर कल्टीवेट होती जाए आपकी, फिर आप उसे एक्शन में डाल सकते हो इजीली। सिंपल है, ब्रेथ आएगा, जैसे गियर चेंज करना होता है गाड़ी में, 1 से 2 जाना हो या फिर किसी भी गियर से रिवर्स में जाना हो, बीच में न्यूट्रल आता है, न्यूट्रल इज़ गैप, जहाँ पे कोई गियर नहीं होता। तो बस वो गैप ही है, वो गैप, रिवर्स, न्यूट्रल, फर्स्ट, फर्स्ट न्यूट्रल, रिवर्स। तो ये जो न्यूट्रल है, ऐसी ब्रेथ का जो न्यूट्रल है उसको देखना है। दूसरी एक्शन में, और तीसरा इसी के साथ उन्होंने कहा डिवोशन, सेम ही एक है बट विद अटमोस्ट डिवोशन। कुछ लोग हैं जो साइंटिफिक नहीं है, जो दिल से जीते हैं। ये अब तक सिर्फ नीरस सी एक टेक्निक थी, इसमें ना कोई परमात्मा का नाम लिया गया, ना कोई डिवाइन एंटिटी का नाम लिया गया, सिंपल एक बस टेक्निक बता दी और ख़त्म। मैथमेटिक्स टाइप की। बट लोग हैं जो सिर्फ हार्ट से भी जीते हैं, तो उनके लिए उन्होंने कहा कि करना सेम ही है बट डू इट विथ अटमोस्ट डिवोशन। ऐसा मान के करो कि आपके अंदर, आपकी बॉडी एक टेम्पल है और अंदर एक डिवाइन एंटिटी है, और सांस उस डिवाइन एंटिटी तक जाएगा, वहाँ रुकेगा और फिर आएगा। आप दिन भर में इसे ट्राई करके देखना, जब आप खाना खाओ तो आप ये मत सोचना कि आप खाना खा रहे हो, आपके अंदर बैठा परमात्मा खाना खा रहा है, और देखना एटीट्यूड में डिफरेंस। आप चल रहे हो तो ये मत समझना कि आप चल रहे हो, आप देखना कि आपके अंदर एक परमात्मा है जो चल रहा है, और डिफरेंस देखना एटीट्यूड में। तो ऐसे ही जब ये टेक्निक आप कर रहे हो नॉर्मली, और आप जब इसमें डिवोशन ऐड कर दो कि हाँ आपके अंदर एक डिवाइन एंटिटी है, वो डिवाइन एंटिटी सांस ले रही है और छोड़ रही है और उस तक जा रहा है और वहाँ पे रुक रहा है, बाहर जा रहा है, लव के साथ, ट्रस्ट के साथ, फेथ के साथ। उसके बाद टेक्निक यही है
कि जहाँ टर्न कर रहा है 3 ये होगी, चौथी भी ऐसी ही है, जहाँ टर्न कर रहा है वहाँ पे ध्यान रखो। अभी गैप पे था, अब बस वो टर्न कहाँ पे कर रहा है, जो ये यू टर्न मार रहा है सांस उस पे। मैंने कहा ब्रेथ पैरेलल लाइन की तरह नहीं होता, एक सर्कल की तरह चलता है। तो जहाँ पे वो यू टर्न मारेगा उस टर्न पे ध्यान लेके आना। काफ़ी सिमिलर सी ही टेक्निक है। तो मतलब मेन पॉइंट ये है, चलते हुए पे ध्यान नहीं देना, आपको ध्यान देना है कर्व पे, टर्न पे, स्टॉप पे। वो है पॉइंट जहाँ पे आपको ध्यान देना है। इस एरिया में आपको ध्यान नहीं देना जब वो आ रहा है जा रहा है, बल्कि जो एजिज वाला है एक्सक्यूज, जो कर्व वाला एरिया उधर ध्यान लेके आना आपने, वहीं पे बनना है। हो अगर नॉर्मल कर सकते हो ठीक है, वरना डिवोशन ऐड कर दो। फिर इसी चीज़ को तुम दिन भर के एक्शंस में भी ला सकते हो। चार टेक्निक ही ऐसी ही है, ब्रेथ के गैप पे, टर्न पे, ये दोनों चीज़ें फिर एक्शन में और डिवोशन के साथ, ये चार टेक्निक होगी। पांचवी उन्होंने कहा सिंपल, तुम्हें देखना है कि कहाँ पे सांस अपने आप रुकता है। इनहेल के बाद रुक जाता है, एक्सहेल के बाद रुक जाता है, इनहेल करके बीच में रुक गया, फिर से इनहेल ही आ गया, एक्सहेल कर रहे थे रुक गया, एक्सहेल ही चला गया। सांस कहाँ पे ऑटोमेटिकली रुकता है उस पर देखना है आपको। फिर उन्होंने कहा है ये जो आदमी प्योर हैं उनके लिए इजीली, वो इजीली कर सकते हैं ये वाला ध्यान, क्योंकि प्योर आदमी इनोसेंट होता है, उसके दिमाग में हजार डिज़ायर्स नहीं चल रही होती। ही सिंपली बीइंग, एक लेक की तरह होता है, नदी की तरह नहीं जिसे कहीं पहुंचना हो। तो उसका ब्रेथ भी ऐसा ही होता है, कभी कहीं रुक जाएगा, कभी कहीं रुक जाएगा। एक्शन ओरिएंटेड नहीं होता एक प्योर आदमी, बीइंग ओरिएंटेड होता है। तो ऐसे ही उसका सांस होता है, कहीं भी रुक जाएगा, और बस उस रुके हुए सांस को तुम्हें ऑब्जर्व करना है, अगेन ऑब्जर्व करना है। जो 112 की 112 टेक्निक है उनका अंडरलाइंग प्रिंसिपल है ऑब्जर्वेशन, विटनेसिंग, साक्षी भाव। फिर उसके बाद एक थी ड्रीम से रिलेटेड, कि इमेजिन करो हार्ट में सांस आ रहा है और फिर तुम, मुझे नहीं पता, मैंने ट्राई करी एक दो बार, मेरे को समझ नहीं आई तो मैंने नहीं कंटिन्यू करा उसे, ना ही मैं आपको डिस्क्राइब कर सकता हूँ उसको, बट है एक समथिंग रिलेटेड टू ड्रीम। अगर आपको जाननी है क्या है, हाउ टू हैव कॉन्शियस ड्रीम्स, हाउ टू डिज़ाइन योर ड्रीम्स, तो विज्ञान भैरव तंत्र है किताब, 7वीं टेक्निक है उसमें। एक जो मेरी थी पहली टेक्निक वो थी अटेंशन बिटवीन द आईब्रोज, दोनों आईब्रोज के बीच में देखना, जहाँ पे तुम्हारी थर्ड आई होती है वहाँ देखना, सिंपल ऑब्जर्व करना, फोकस नहीं करना, ऑब्जर्व करना है लूजली, आराम से बैठ के एक बार देखना है बस वो एरिया, विटनेसिंग। और धीरे धीरे तुम पाओगे तुम्हारी पूरी अटेंशन वो एरिया अपने आप ही खींचता चला जाएगा, अपने आप ही अटेंशन ग्रैब कर लेगी वो चीज़, तुम्हारा भटकता मन ऑटोमेटिकली ही वहाँ जाने लगेगा, धीरे 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 धीरे।
और जैसे जैसे तुम्हारी विटनेसिंग पावर बढ़ेगी तुम इजीली देख पाओगे तुम्हारे थॉट्स को वहाँ चलते हुए। एक स्क्रीन क्रिएट है, स्क्रीन सी दिख ही रही है वो जहाँ देख रहे हो तुम्हें आइडिया लगेगा अच्छा ये थॉट आया गया, ये थॉट आया ये गया। थॉट्स की जो मूवी चलती है तुम उसे देख पाओगे। थॉट आया, बीच में गैप आया, शांति आई, नया थॉट आया, फिर शांति आई। तुम देख पाओगे तुम अलग हो अपने विचारों से। और जब तुमने देख लिया कि मैं अलग हूँ अपने विचारों से, क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हारे विचार संसार के भले के लिए या संसार के विनाश के लिए, वो तुम्हारे हैं ही नहीं। तुम तो अलग हो उनसे। तुम तो साक्षी हो विचारों के, विचार तुम नहीं हो। एक अलग ही भूतपूर्व सी शांति मिलेगी मन में फिर तुम्हारे भीतर तुम्हें। इसी का ही एक और पार्ट था, नेक्स्ट पार्ट, बट आई विल नॉट डिस्कस दैट। हालांकि वो ट्राई किया है मैंने, बट मैं डिस्क्राइब नहीं करूँगा उसे, बिकॉज पीपल आर नॉट प्योर येट, एंड दैट पार्ट इज कंसर्न्ड अबाउट प्योरिटी। तंत्र में, योग में हमेशा सबसे पहला जो नियम रहता है वो प्योरिटी से रिलेटेड है। योग में भी यम नियम, पहले प्योर किया जाता है साधक को, एंड वी आर नॉट दैट प्योर। तो सिर्फ अभी पहले विटनेसिंग ही सीख लो तो काफ़ी है। जैसे जैसे प्योरिटी आएगी तो हाँ, तो सेकंड पार्ट पे जाया जा सकता है उसके, वरना तुम विनाश ज़्यादा कर दोगे इन पावर्स का, खुद के साथ भी औरों के साथ भी। तो इट इज़ बेटर टू बी एस्टेब्लिश्ड एज विटनेस फर्स्ट। तो पहली तीन थी ब्रेथ का गैप, एक्शन में डिवोशन के साथ नॉर्मली, फिर था एक टर्न, ये चारों एक साथ थी। पांचवा था ब्रेथ अपने आप ऑटोमेटिकली रुकेगी, वो भी अगेन प्योर पर्सन के लिए मोस्टली, बट इम्प्योर वाले तुम भी देख सकते हो दिन में कहाँ सांस अपने आप रुक रहा है। अगर कनपट्टी पे तुम्हारे गोली रख दी जाए एकदम सांस रुक जाएगा, वो इम्प्योर आदमी के लिए। एक्सीडेंट होने लगे एकदम से, तुम्हें पता चले एक्सीडेंट होगा, सांस रुक जाएगा, बट प्योर आदमी का वैसे भी रुकता है। उसके बाद ड्रीम वाली थी, आई डोंट नो। उसके बाद ये अटेंशन है, थर्ड आई पे देखना है, देखते जाओ देखते जाओ, एक दिन विचार भी देखने लगोगे, इमोशंस भी देखने लगोगे अपने बहते हुए। और जो आज की लास्ट टेक्निक है वो है बी डेड, लाई डाउन एज इफ यू आर डेड। शवासन कह लो या फिर उसे, ऐसे लेट जाओ जैसे मर गए। अब ये नहीं कि खुद को धोखा दे रहे हो, उसमें मच्छर काट रहा है तो हिला रहे हो पैर, नहीं, फिर एक मसल की मूवमेंट भी नहीं है, फिर आंखें खोल के भी गिर सकते हो तो छत देखते रहो, आंखें बंद भी नहीं करनी। फिर उसके बाद मरा हुआ आदमी आंखें भी नहीं हिला सकता, सिंपली स्टेयर एट द वॉल एंड जस्ट बी डेड एंड ऑब्जर्व व्हाट इज हैपनिंग देन। और देखो फिर क्या हो रहा है अंदर, एंजाइटी क्रिएट हो रही है, एंगर, जो भी क्रिएट हो रहा है, ऑब्जर्व इट फर्स्ट, बी डेड एंड देन सी अंदर क्या है, क्या इमोशन है। इमोशन इज एनर्जी इन मोशन। एंजाइटी है कुछ, और वो फिर बॉडी में क्रिएट करेगी इमोशन, वो तुम्हें करना नहीं क्योंकि तुम डेड हो। फिर तुम थोड़ी देर में पाओगे तुम्हारे और इमोशंस आएंगे जाएंगे, फ़र्क नहीं पड़ेगा उन सब से, क्योंकि अगेन तुम अलग हो उन सब से। तो मेन अभी यही है, नो टेक्निक आज के लिए फर्स्ट एपिसोड में। देखते हैं कितनी वीडियोस बनेगी, मुझे भी आइडिया नहीं है। आई होप दिस विल रीच टू समबडी।
who is in search of peace someday. Namaste.